ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं और 8वीं के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हो गया है और इस वर्ष मोबाइल और कंप्यूटर तकनीक के माध्यम से कार्य को आसान बनाया गया है। आइए देखते हैं प्राप्तांकों की प्रविष्टि कैसे करेंगे और किस किस स्तर से किस तरह के कार्य संपन्न हो सकेंगे। जो भी मूल्यांकन केंद्र है वहां पर 3 तरह के स्तर बनाए गए हैं। पहला केंद्राध्यक्ष होगा, दूसरा हेड वैल्यूअर होगा और तीसरा वैल्यूअर होंगे। अब इन तीनों स्तर के हम कार्य भी समझ लेते हैं। केंद्राध्यक्ष, वैसे तो केंद्राध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरी होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्राप्तांकों की प्रविष्टि की बात कर रहे हैं। यहाँ पर केंद्राध्यक्ष द्वारा प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन रूप से रिसीव किया जाएगा और इसको रिसीव करने के लिए पोर्टल पर कुछ इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। दूसरा स्तर है हेड वैल्यूअर का और इसके लिए हम आपको बता देते हैं, विषयवार हेड वैल्यूअर अपने अंतर्गत मैप किए गए वैल्यूअर को परीक्षा केंद्र अनुसार रोल नंबर के अनुसार उत्तर पुस्तिका का वितरण करेंगे और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं एक बार हेड वैल्यूअर के लॉगिन आईडी से और देखते हैं कि वहां पर किस तरह के ऑप्शंस हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। इस ऑप्शन पे आ जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट संस्कृत दिख रहा है क्योंकि ये हेड वैल्यूअर संस्कृत के हैं। इसके बाद क्लस्टर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर आपको उस क्लस्टर को सिलेक्ट करना है जिस क्लस्टर की आप कॉपियां किसी वैल्यूअर को देना चाहते हैं। एक बार क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस क्लस्टर में किस एग्जामिनेशन सेंटर्स की आप कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसके बाद इवैल्यूएटर के नाम यहाँ पर आएंगे और इस नाम में से आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस इवैल्यूएटर को कॉपियाँ देना चाहते हैं। ये सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ देखेंगे जो कॉपियाँ हैं वो इस रोल नंबर से शुरू हुई हैं। अब आपको जो संबंधित इवैल्यूएटर को कॉपी देना है वो किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक देना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो रोल नंबर है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला रोल नंबर है वो 6 अंक का आगे आ रहा है और दूसरा ये रोल नंबर पीछे आ रहा है। यहाँ पे जो 001 से रोल नंबर शुरू हुआ है, आपको कितनी कॉपियाँ संबंधित मूल्यांकनकर्ता को देना है, आपको उसकी संख्या यहाँ पर भरना है। मान लीजिए यहाँ पर 80 कॉपियाँ आप वितरित करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लास्ट में 080 लिख देंगे, 3 अंकों में लिखना है और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से एक नीचे रो आ जाएगी और ये कॉपियां संबंधित इवैल्यूएटर के पास पहुंच जाएगी। अगर इसमें कोई संशोधन चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर संशोधन भी किया जा सकता है। और अब देखते हैं वैल्यूअर का क्या कार्य है। कुछ निर्देश हैं, पहले हम वो देख लेते हैं फिर ऑनलाइन चलते हैं। पोर्टल में वितरण उपरांत मूल्यांकनकर्ता को दिए गए अनुक्रमांक अनुसार परीक्षार्थियों की सूची दिखाई देगी जिसमें परीक्षार्थियों की मुख्य जानकारी प्रदर्शित होगी और अंत में अंक प्रविष्टि का एक आइकॉन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करने के उपरांत प्रविष्टि फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक बार ऑनलाइन करके देखेंगे। प्रविष्टि फॉर्म में प्रश्न क्रमांक 1 से 24 तक की सारणी दिखाई देगी जिसमें प्रश्नों के अंक के अनुसार रेडियो बटन बने होंगे। मूल्यांकनकर्ता को सिर्फ दिए गए अंक अनुसार रेडियो बटन पर क्लिक करना होगा। प्रश्न क्रमांक 11 से 24 तक में आधे अंक के लिए अलग से चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा जिसे आधे अंक देने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। अंत में सबमिट बटन प्रदर्शित होगा जिसमें क्लिक उपरांत एक घोषणा दिखाई देगी और यस करने के उपरांत प्रश्नवार जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत आसान प्रक्रिया है और ये सारी प्रक्रिया इस वैल्यूएशन को भी बहुत आसान बनाती है। और सबमिट हो जाने के बाद मूल्यांकनकर्ता को पुनः परीक्षार्थी की सूची वाले पेज में ले जाएगा जहां से मूल्यांकनकर्ता अपने दूसरे परीक्षार्थी के लिए अंक प्रविष्टि की प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। तो चलिए एक बार ऑनलाइन देख लेते हैं। इसके बाद अब लॉगिन कर लेते हैं मूल्यांकनकर्ता की आईडी से। साथियों, जिस तरह से डेस्कटॉप पर है उससे अच्छा व्यू आपको मोबाइल पर मिलेगा। आप इस तरह से rskmp.in साइट मोबाइल पर ओपन करेंगे और लॉगिन आईडी डालेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि ये वेबसाइट है, ऐप नहीं है। इसके बाद पहुंचते हैं एक्सटर्नल मार्क एंट्री वाले ऑप्शन पे। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें वही बच्चे देखेंगे जो हेड वैल्यूअर ने हमें मूल्यांकन के लिए दिए हैं और इस तरह से पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको मार्क एंट्री करना है। एक बार उदाहरण के तौर पर मार्क एंट्री की स्क्रीन आपको दिखाते हैं। इस तरह से आपको रोल नंबर दिखेगा, यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट और क्लास लिखी हुई आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स आपको दिखाई देंगे। आप उसको जितने भी मार्क देना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पर टच करके आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर सेक्शंस की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक है। यहाँ पर नॉट अटेम्प्ट पर डिफॉल्ट रूप से ये पॉइंटर रहेगा। इस तरह से मार्क दिए हुए हैं। अंत में एडिशनल मार्क दिया है आधे मार्क के लिए 0.05 का।
आप इस मार्क को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी यहाँ पर मार्क दिए हुए हैं, N फॉर नॉट अटेम्प्ट, और इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 0.05 यानी आधा अंक। और जब भी आप सारा वैल्यूशन पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर आपको वेरीफाइड एंड सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप वेरीफाइड एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक घोषणा दिखाई देगी, उस पर आप यस करेंगे। जैसे ही आप उस पर यस करेंगे तो इस बच्चे का मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप इसी तरह से सारा काम समय से और बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। जो भी डाउट आपको रहते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।